आपको पता है 16 कलाओं संपूर्ण कौन था? श्री कृष्ण। हाय हाय हाय, जान ले लेते हो जब आप इनका नाम ले लेते हो तो। जी, हमारे आराध्य, हमारे गुरु, हमारे देव ठाकुर जी में 16 कलाएं थी। श्री राम जी के पास 12, हनुमान जी के पास 10, परशुराम जी के पास 9। ऐसा कहते हैं कि ये जो 16 कलाएं जो व्यक्ति सीख लेता है वो व्यक्ति देवतुल्य हो जाता है। वाओ, क्या ये सीखा जा सकता है? संभव तो दुनिया के अंदर सब कुछ है बेटा, अगर इंसान प्रण कर ले तो। हाँ। जब प्रण करके इंसान ने अपने आप को चांद तक पहुंचा दिया, जिसकी हम यहाँ बैठकर पूजा कर रहे हैं, आप वहां पर साक्षात उनके पास जाकर अपने आप को, आपने उस जगह पर, उस धरा पर आपने अपना पग धर दिया, तो फिर क्या असंभव है? असंभव नाम की कोई चीज इस दुनिया में बनी ही नहीं है। ये हमारे मन का वहम होता है, ये हमारे मन का डर होता है, जो उसे संभव करने से हमें डर आता रहता है। रावण अगर और जीवित रह जाते तो वो स्वर्ग तक की सीढ़ियां बनाकर चले जाते। शायद तभी भगवान ने पूरी लीला रची। ठीक, तो इस रात्रि में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं, और केवल यही एक रात्रि है जब वो अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं। अब 16 का इतना महत्व क्यों है? क्यों? अब आप 16 के महत्व को समझिएगा। आपने ठाकुर जी के 8 का महत्व समझा। हाँ। मैंने आपको 8 का महत्व समझाया ठाकुर जी के। अब आप ये 16 का महत्व समझिए, और जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 16 है वो लोग विशेष तौर पे समझिए कि वो कितने स्पेशल हैं। ओके, ठीक है। अब आप 6 और 1 गिनेंगे, 7 नंबर है। मेरी जान सिर्फ 16 गिनी है कि आप 16 को पैदा हुए हैं। हाँ। हर एक, आज तक आपने बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट के साथ वीडियोस करे होंगे, बहुत सारे न्यूमरोलॉजी के वीडियो करे होंगे। मैंने कभी न्यूमरोलॉजी पे बोला नहीं है, क्योंकि मैं इस विद्या को बहुत बड़ा नहीं मानती हूँ, और मैं इसको अपने लिए एज अ हेल्पिंग टूल यूज करती हूँ। मैं इसके ऊपर किसी की जिंदगी आधारित नहीं कर पाती हूँ। मैं आपको सही साफ सच्चाई बताऊं तो आप ही कहिए कि मुझे एक बैंक अकाउंट ओपन करना है, तो मैम आप नंबर्स दे दीजिए, तो मैं आपको जरूर दूंगी न्यूमरोलॉजी में। आप कहिए आप मुझे एंजल नंबर दे दीजिए, मैं बिल्कुल दूंगी आपको। आप मुझे ये कहिए कि मैम मुझे गाड़ी का एक नंबर चाहिए, मैं बिल्कुल दूंगी आपको। आप मुझे ये कहिए कि मैम मुझे अपना फोन का पासकोड रखना है, मैं आपको नंबर जरूर दूंगी आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। लेकिन आप मुझे ये कहिए कि मैम आप मेरी पूरी जिंदगी मेरी न्यूमरोलॉजी से निर्धारित कर दीजिए, मैं नहीं कर सकती। नहीं, न्यूमरोलॉजी कुछ भी नहीं, ये सब ज्योतिष के छोटे छोटे पार्ट्स हैं। ओके, ठीक है, तो मुझे हर चीज को उसके अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है। पर खैर, हम कभी भी जब भी न्यूमरोलॉजी पे काम करेंगे, और मुझे लगता है वरुण आप ही के साथ कर पाऊंगी, क्योंकि बहुत लंबा जाएगा वो पॉडकास्ट, और इतना मुझे झेलने की आपके अलावा किसी की ताकत नहीं है। तो जो लोग नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक बोलते हैं, उसके बाद के भी नंबरों का अपना विशेष महत्व है। जैसे नंबर 10 वाले, 11 वाले, 12 वाले, 13 वाले, अब नंबर 16 वाले जो हैं वो उनकी अपनी एक विशेषता है। बताइए। ठीक है, अब जो नंबर 16 है ये इतना विशेष क्यों है? गिनते जाइएगा, और आप लोग भी गिनिएगा। 16 कलाएं, 16 गुण संपन्न। ठीक है, 16 वास्तु में जो जोन बनते हैं 16 ही बनते हैं। अब वो वृहद होकर 32 भी कर दिए हैं, लेकिन अगर आप वैदिक वास्तु के हिसाब से जाएंगे तो 16 ही आते हैं। ठीक है, ठीक है। 16 आने सच कहावत है। हाँ, राइट। तिथि जो होती है हमारी, वो भी 16 होती है। कैसे 16 होती है? पूर्णिमा से चालू करिए। पूर्णिमा, पड़वा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, ऐसे करके आपके 14 दिन हो गए। हाँ। ठीक है, और पूर्णिमा आपकी 15वीं हो गई। ठीक है, अमावस आपकी 16वीं हो गई। ओके, ठीक है। ठीक है, 14 वो, पूर्णिमा 15, और 16 आपकी अमावस। तो इस तरीके से 16 तिथियां होती हैं। तो 16 का अपना एक बहुत विशेष महत्व है। आई गेस कृष्ण जी के साथ अगर जुड़ गया 16 तो फिर होगा ही होगा, क्योंकि वो 16 ने सच, 16 ने ठेठ बात कर दिया ना, 16 ने सच बात कर दी आपने। तो 16 अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण अंक है, अगर हम इस तरीके से इसको काउंट करें तो इस रात्रि में 16 तरह की चीजें मां लक्ष्मी को चढ़ाने का भी विशेष महत्व है। अब 16 जो होती हैं, अगर आपने कभी अनुष्ठान देखे हो, अभी जब ये हमारा पॉडकास्ट खत्म होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, हमारा मंडल लगा है, वहां पर षोडश मातृकाओं का पूजन होता है। ये 16 मातृकाएं हैं, मतलब 16 माँ हैं, माँ के अलग अलग रूप है। षोडश मातृका होती हैं जिनका पूजन किया जाता है। और ये अपने आप में एक पॉडकास्ट का बहुत बड़ा टॉपिक है कि ये जो 16 तिथियां जो मैंने आपको गिनाई हैं, इन तिथियों के विशेष देवता होते हैं और विशेष देवी होती हैं। 16 देवी देवता, 16 तिथि के 16 देवी देवता। वाओ, ओके। जैसे आपने देखा कि आप एकादशी पर किसको मानते हैं, उनके देवता एकादशी के? कृष्ण जी, विष्णु जी। ठीक है, इसी तरह हम अगर बात करें त्रयोदशी की, तो हम किसको मानते हैं? भगवान शिव को। ओके। अष्टमी किसको मानते हैं? देवी को।
उस दिन मानते हैं कृष्ण जी को। ओके, ठीक है। तो इसी तरीके से हर तिथि का अपना देव भी है और हर तिथि की अपनी देवी भी है और उनका भी महत्व है। ये एक बहुत लंबा पॉडकास्ट है, हम इस पे जरूर बात करेंगे कभी जब भी हमें मौका 16 मिले। तिथि के देवी देवता। ओके। और इनका पूजन भी बहुत अलग तरह का है और ये कौन सी राशि वालों को कौन सी तिथि का ज्यादा पूजन करना चाहिए इसका भी महत्व है। और सबके लिए मतलब पर्सनलाइज भी है। जी बिल्कुल पर्सनलाइज है। ठीक है। और आप जिस दिन पैदा हुए हैं, जिस तिथि को आप पैदा हुए हैं, उसी से आपका देवी देवताओं का पूजन निर्भर करता है। मैं कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पैदा हुई हूँ, इसलिए मेरा अटैचमेंट इनसे बहुत ज्यादा है। ओके, तो मतलब सबका पर्सनलाइज हो गया ये। हर किसी का होता है लेकिन लोगों को मालूम ही नहीं है। बट लोगों को फील तो होता होगा। हाँ, फील तो सबको ही होता है, लेकिन आपको यही नहीं पता कि वो 16 मातृकाएं कौन है, 16 देवियां कौन है, वो 16 देवता कौन है, तो फिर आप किसकी पूजन करेंगे? कहते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके ओके। ज्ञान जी थोड़ा सा विस्तार में जब बात करेंगे तो वो सारी चीजें सामने आएंगी। अब आप मुझे ये बताइए, आपने मुझे ये तो बता दिया कि 16 कलाओं से पूर्ण श्री कृष्ण भगवान है। राइट। देवियों में कौन सी देवी है जो 16 कला पूर्ण है? नो क्लू। त्रिपुर सुंदरी, माँ त्रिपुर सुंदरी। उन पे 16 कलाएं थी। बिल्कुल थी। उनके बारे में बताइए थोड़ा सा। माँ त्रिपुर सुंदरी जी 10 महाविद्याओं में एक विद्या है। हाँ। उनका विशेष पूजन होता है जी। और माँ त्रिपुर सुंदरी का पूजन हम यश, मान, कीर्ति, सौभाग्य, सौंदर्य, आकर्षण सबके लिए करते हैं। ओके। उनके मंदिर कहाँ पे है? माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है। ओके। और हमारी जितने भी हमारे सिद्धपीठ हैं, हाँ। उनमें से इनका भी एक सिद्धपीठ है जो कि सौभाग्यवश हमारे ही राजस्थान के अंदर उदयपुर की पहाड़ियों में स्थित है। अरे वाह। और वहां पर माँ का पैर गिरा था और बहुत सिद्ध पीठ है। जरूर मैं आपको लेकर चलूंगी, जब भी हम नाथद्वारा जी जाएंगे तो हम पक्का वहां भी कराएंगे और मैं आपको वहां के दर्शन कराऊंगी। तो माँ त्रिपुर सुंदरी जो है वो 16 कलाओं पूर्ण है। ठीक है। ठीक है। तो ये जो रात्रि है ये 16 कलाओं से युक्त रात्रि है। इसे अमृत पूर्णिमा भी कहते हैं क्योंकि इस दिन अमृत बरसता है। ओके। तो इस रात्रि में जैसे कि अभी आप देखेंगे कि बहुत सारी अभी रात्रियां सिद्ध रात्रियों में आएंगी, है ना। आपकी शरद पूर्णिमा के ठीक 4 दिन बाद करवा चौथ, फिर उसके बाद में आपका चालू हो जाएगा धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, फिर आपकी गोवर्धन पूजा, फिर आपकी भाई दूज पूजा, फिर उसके बाद में देवउठनी एकादशी, फिर उसके बाद आपका दीप दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा। तो आपकी ऐसी सारी सिद्ध रात्रियां अभी आरंभ हो जाएंगी, आरंभ हो चुकी है नवरात्रियों से। और ये प्रथा जो है अब आपकी चलती रहेगी। तो उसमें एक महत्वपूर्ण सिद्ध रात्रियों में से जो रात्रि मानी जाती है वो कार्तिक पूर्णिमा मानी जाती है। और कार्तिक पूर्णिमा का असली जो प्रभाव होता है, जो उसकी शक्ति होती है इस रात्रि की, वो रात के 11:30 बजे से 12:30 बजे तक विशेषकर होती है। 1 घंटा। 1 घंटा। इस 1 घंटे में चंद्रमा की रोशनी के नीचे बैठकर हमें मंत्र पूजन जरूर करना चाहिए। ओके। और सफेद वस्त्र धारण कर ही करना चाहिए। ऐसे बिल्कुल ऐसे। अच्छे लग रहे हैं वैसे बहुत ज्यादा। थैंक यू जी बताइए। तो हमें सफेद वस्त्र धारण करके ही करना चाहिए और सफेद रंग के आसन पर ही बैठकर करना चाहिए।